हम सब अपनी रसोई में उस लाल सिलेंडर को देखते हैं, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि उसकी अपनी एक अविश्वसनीय कहानी भी हो सकती है? एक ऐसी कहानी जो हजारों मील दूर धरती की गहराइयों से शुरू होके सीधा हमारे घर तक पहुंचती है। तो चलिए, आज हम उसी सीक्रेट जर्नी का पर्दाफाश करते हैं। हाँ, ये सवाल शायद कभी-कभी मन में आता भी होगा। बस एक नॉब घुमाया और चूल्हा जल गया। कितना आसान लगता है ना? लेकिन इस सिंपल से काम के पीछे एक बहुत ही बड़ा और कॉम्प्लेक्स सिस्टम काम कर रहा है। एक ऐसा सिस्टम जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो चलिए, इसके स्केल को समझते हैं। भारत में डोमेस्टिक एलपीजी कनेक्शंस की संख्या जानते हैं कितनी है? 32.4 करोड़। जी हाँ, 32.4 करोड़ परिवार। अब इस नंबर से ये तो साफ हो जाता है कि ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है। ये एक विशाल, एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है जो देश के लगभग हर किचन को पावर दे रहा है। तो इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? हजारों किलोमीटर दूर और धरती के बहुत बहुत नीचे। ये एक ऐसा सफर है, एक ऐसी यात्रा है जो बड़े बड़े महासागरों को पार करती है। और क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि हमारे घरों में चूल्हा जल सके। अच्छा, तो ये एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आखिर है क्या? अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये बस दो गैसों का मिक्सचर है, प्रोपेन और ब्यूटेन। ये दोनों ही नेचुरल गैस हैं जो बहुत आसानी से जलती हैं और हमें खाना पकाने के लिए वो एक स्टेबल एनर्जी देती हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। तो सवाल ये है कि एलपीजी बनती कैसे है? देखिए, इसके दो मेन सोर्सेज हैं। पहला, जब जमीन से क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल निकाला जाता है और उसे रिफाइनरी में प्रोसेस करते हैं तो पेट्रोल डीजल के साथ साथ एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर एलपीजी भी निकलती है। और दूसरा सोर्स वो है नेचुरल गैस की प्रोसेसिंग, जहां इसे दूसरी गैसों से अलग किया जाता है। तो ठीक है, गैस तो बन गई, पर इतनी सारी गैस को एक जगह से दूसरी जगह, मतलब पूरी दुनिया में कैसे ले जाया जाता होगा? यहीं पर आता है असली जादू, लिक्विफैक्शन यानी द्रवीकरण। इस प्रोसेस में गैस को लिक्विड में बदल दिया जाता है और पता है इससे क्या होता है? इसका वॉल्यूम मतलब आयतन 250 गुना कम हो जाता है। सोचिए जैसे एक पूरी स्कूल बस में भरी हवा को एक छोटे से बैग में फिट कर दिया हो। बस इसी कमाल की वजह से इसे बड़े बड़े जहाजों में भरकर पूरी दुनिया में भेजना मुमकिन हो पाता है। यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। जानते हैं, एलपीजी की अपनी कोई स्मेल, कोई गंध नहीं होती। मतलब अगर ये लीक हो तो पता ही नहीं चलेगा, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, राइट? इसीलिए सेफ्टी के लिए इसमें एक केमिकल मिलाया जाता है, एथिल मरकैप्टन। इसी की वजह से वो सड़े हुए अंडे जैसी तेज गंध आती है, ताकि जरा सी भी लीकेज हो तो हमें फौरन पता चल जाए। तो चलिए, गैस अब सफर करके भारत पहुंच चुकी है, पर यहां कहानी खत्म नहीं होती। असल में यहां से एक और विशाल डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का काम शुरू होता है और इसका स्केल सच कहूं तो हैरान कर देने वाला है। ये नंबर देखिए, 208। ये क्या है? ये है भारत में मौजूद बॉटलिंग प्लांट्स की संख्या। मतलब ये वो फैक्ट्रियां हैं जहां बड़े बड़े टैंकरों से आई हुई एलपीजी को हमारे जाने पहचाने लाल सिलेंडरों में भरा जाता है। देश के कोने कोने में फैले ये 208 प्लांट दिन रात काम करते रहते हैं। और सोचिए, इन बॉटलिंग प्लांट्स तक एलपीजी कौन पहुंचाता है? ये काम करते हैं 24,000 से भी ज्यादा रोड टैंकर। ये समझिए कि टैंकरों की एक पूरी फौज है जो बंदरगाहों और रिफाइनरियों से बल्क एलपीजी लेकर लगातार नॉन स्टॉप पूरे देश में घूमती रहती है। और अब आते हैं फाइनल वॉल्यूम पर। हर साल हमारे आपके जैसे घरों में इस्तेमाल के लिए कितना एलपीजी सिलेंडरों में पैक होता है? 25.5 मिलियन मीट्रिक टन। ये नंबर हमें असल में दिखाता है कि भारत की एनर्जी की जरूरतें कितनी ज्यादा हैं। ठीक है, तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो कर ली, जो कि बहुत बड़ा है। पर अब जरा इसके ह्यूमन एंगल को भी देखते हैं। समझते हैं कि सरकारी पॉलिसीज ने कैसे सुविधा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने और पूरे सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद की है। बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की। देखिए, सालों तक खासकर ग्रामीण भारत में लाखों महिलाएं लकड़ी और उपलों के धुएं में खाना बनाती थीं। इससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ता था। 2016 में आई उज्ज्वला योजना ने सिर्फ एक क्लीन फ्यूल ही नहीं दिया, बल्कि इसने लाखों महिलाओं को धुएं से होने वाली खतरनाक बीमारियों से बचाया और उनका वो कीमती समय भी बचाया जो लकड़ी इकट्ठा करने में चला जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा सोशल वेलफेयर का कदम था। एक और बहुत बड़ी चुनौती थी सब्सिडी लीकेज। मतलब सरकार एलपीजी पर सब्सिडी तो देती थी, पर वो अक्सर सही लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। इसका बहुत मिसयूज होता था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई पहल स्कीम या डीबीटीएल।
इसमें क्या हुआ? सब्सिडी का पैसा सीधे बिना किसी बिचौलिए के लाभार्थी के बैंक अकाउंट में जाने लगा। और इसका असर क्या हुआ? असर जबरदस्त था। इस एक स्कीम की वजह से 4.08 करोड़, जी हां, 4 करोड़ से भी ज्यादा नकली, फर्जी या इनएक्टिव कनेक्शन ब्लॉक कर दिए गए। इससे यह पक्का हुआ कि सरकारी मदद सिर्फ और सिर्फ जरूरतमंदों तक ही पहुंचे। और यह नंबर 3.48 लाख करोड़ रुपए, ये सिर्फ एलपीजी के नहीं बल्कि भारत की पूरी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम से हुई कुल बचत है। सोचिए, इन लीकेजेस को रोकने से देश का कितना पैसा बचा जिसे दूसरे डेवलपमेंट के कामों में लगाया जा सका। तो चलिए, अब ये सफर हमारे आपके दरवाजे तक पहुंच चुका है और यहां एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम सामने आती है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं। सिलेंडर आने का इंतजार। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हर साल एलपीजी से जुड़ी लगभग 1.7 यानी 17 लाख शिकायतें दर्ज होती हैं। अब ये नंबर साफ साफ बताता है कि डिलीवरी की प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और हमें एक बेहतर तेज सॉल्यूशन की कितनी जरूरत है। तो इस डिलीवरी की देरी वाली प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए एक यूनिफाइड डिलीवरी सिस्टम का प्रस्ताव है। मतलब ये कि सभी बड़ी कंपनियां जैसे इंडेन, भारत गैस, एचपी गैस एक ही नेटवर्क पर आ जाएंगी। तो अगर आपका डीलर लेट है तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली पास के किसी भी दूसरे कंपनी के डीलर के पास चला जाएगा जो भी अवेलेबल हो। इससे सबको सर्विस तेज और ज्यादा भरोसेमंद मिलेगी। अच्छा, जब तक ये नया सिस्टम पूरी तरह से लागू नहीं हो जाता तब तक के लिए भी एक ऑप्शन है, एक प्रीमियम ऑप्शन। मतलब अगर किसी को जल्दी या अपने हिसाब से किसी खास टाइम पर डिलीवरी चाहिए तो वो एक छोटी सी एक्स्ट्रा फीस देकर अपनी पसंद के टाइम स्लॉट में डिलीवरी करवा सकते हैं। ये सुविधा अभी भी मौजूद है। तो देखा जाए तो ये सिर्फ एक ईंधन की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक सिलेंडर की वो अविश्वसनीय यात्रा है जो टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स और सोशल पॉलिसी इन सबको एक साथ जोड़ती है। तो एक बार फिर से इस पूरी जर्नी को सोचिए। ये कच्चे तेल से पैदा हुआ, फिर इसे 250 गुना छोटा करने के लिए लिक्विड बनाया गया। इसने हजारों मील का सफर जहाजों पर तय किया, फिर एक बहुत बड़े नेटवर्क के जरिए पूरे देश में फैला और फिर सरकार की पॉलिसीज की मदद से ये हमारी रसोई तक पहुंचा। ये सब कुछ उसे एक साधारण से दिखने वाले सिलेंडर के अंदर छिपा है। तो अगली बार जब किचन में चूल्हा जलेगा तो शायद इस लंबी यात्रा की याद आए। ये सिलेंडर सिर्फ एक वक्त का खाना पकाने के लिए पूरी दुनिया घूम कर आया है और ये अपने साथ सिर्फ एनर्जी नहीं, एक सवाल भी लेकर आता है। हमारी एनर्जी की अगली यात्रा क्या होगी? जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, हमारा भविष्य क्लीन, सस्ती और सबके लिए आसानी से उपलब्ध होने वाली एनर्जी का कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।